नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन थे। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, इन्हीं में से बताना है आपको कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ें, भूलना नहीं है आपको, बिल्कुल याद रखिएगा। हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, कि हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जन्मदाता अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, रट के जाइएगा बिल्कुल एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया? इस क्वेश्चन को दोस्तों आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपकी आगामी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वर्ष 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, इन्हीं में से बताना है, ठीक है ना। तो उस फिल्म का नाम दोस्तों याद रख के जाइएगा, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, याद रखिएगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को वर्ष 2019 में, ठीक है ना, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है इस फिल्म ने, जो कि एक भारतीय लघु फिल्म है, ठीक है, याद रखिएगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। की होल सर्जरी किस काम में आती है? आपको बताना दोस्तों कि की होल सर्जरी किस काम में आती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है ना, ए बी सी और डी, इनको पढ़ना है और आपको बताना है कि की होल सर्जरी किस काम में आती है, ठीक है। तो दोस्तों की होल सर्जरी जो है वो आपके हृदय के छिद्र बंद करने के लिए काम आती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। की होल सर्जरी जो है वो हार्ट ऑपरेशन के काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए इसको कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जो हैं वो आपके प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना जो है दोस्तों वो कृषि से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो भावांतर भुगतान योजना है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीट होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रख के जाइएगा। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है ना। जिनको नहीं पता था उनको पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों किस सम्राट के शासनकाल को कहा जाता है स्वर्णिम युग? अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा शाहजहां, ठीक है। वह मुगल सम्राट कौन है? शाहजहां, जिसके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, याद रखिएगा। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु अभी उनका उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा इन्हें संभावित शासन संसाधन कहा जाता है, ठीक है, संभावित संसाधन कहा जाता है, ठीक है, जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है।
ठीक है ना, याद रखिएगा, संभावित संसाधन कहलाते हैं। बिरबल का असली नाम था, ये भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बिरबल का, ठीक है ना, अगर आपको असली नाम पूछा जाए एग्जाम में तो बिल्कुल रट के जाइएगा, महेश दास। सभी को पता है दोस्तों कि बिरबल का असली नाम क्या था, महेश दास था। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? आपको बताना दोस्तों कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है आपको इस क्वेश्चन को, कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था वो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बिल्कुल रट लीजिए इस क्वेश्चन को, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में। ठीक है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता है दोस्तों वो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज विषय जो है वो संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपने पहले एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिला होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था या किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए, बी, सी और डी, इनमें से बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों चित्तौड़ का जो त्रिभुवन मंदिर, ठीक है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसको दोस्तों परमार राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है? ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, चारों को देखना है और आपको बताना है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है। वो है दोस्तों आपके देवास और इंदौर। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, देवास और इंदौर शामिल है। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सभी, बिल्कुल रट के जाइएगा। जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, आपको बताना दोस्तों कि जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है आपको कि जीव जंतुओं दोनों में क्या मिलता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, वृद्धि और प्रजनन जीव और जंतु दोनों में मिलता है। क्या? वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, शाहजहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है आपको। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को दिखाई मिलता है। ठीक है, कि मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल के देवता हैं, आपको बताना दोस्तों कि ऋग्वेद काल के देवता हैं, इनमें से आपको बताना है कि वो कौन कौन है। ठीक है, तो दोस्तों ऋग्वेद काल के जो देवता हैं वो हैं इंद्र और अग्नि। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, रट्टा मार लीजिए बिल्कुल। ठीक है, ऋग्वेद काल के जो देवता हैं वो है इंद्र और अग्नि, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, टूटता तारा या उल्का है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए, बी, सी, डी, इन्हीं में से बताना है कि टूटता तारा या उल्का के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है उसे टूटता तारा या उल्का कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में ही प्रवेश करते आग पकड़ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।